नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रिया ऑनलाइन टीचिंग में। अगर आप यूपी टीजीटीपीसीटी, बीपीएससी टीआरई 4 या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम भाषा विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी तैयारी में अंक दिला सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाषा विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आष्टिक परिवार की प्रमुख भाषा है मुंडा। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भाषा है अपभ्रंश प्राकृतिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। आधुनिक भारतीय भाषाओं आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान है? अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? राजभाषा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? 343। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया? 343 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में किस भाषा की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को, जो 14 सितंबर 1949 को लागू हुआ। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 भाग 17। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया है? धारा 343 1। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। किस भाषा की लिपि ब्राह्मणी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? कन्नड़। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? गुजरात। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मणी लिपि से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से लिपि की उत्तरी शैली में से विकसित हुआ।
लिपि तथा कुटिल गुप्त लिपि तथा कुटिल लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास से हुआ है कुटिल लिपि से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। बिहारी या पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अरबी मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों में की भाषा कौन सी है? अरबी फारसी। बी भाषा एक प्रांत या में प्रचलित होती है, उपप्रांत। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है, अपभ्रंश। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। भाषा है एक अर्जित संपत्ति। किस धातु से भाषा बनी है? तो भाष धातु से। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? मॉरिशस। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? सोस्योर। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव मुख सुख का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। हिंदी की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं त्रुटि। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है वाइगोस्की। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाव दिया? राजा राम मोहन राय ने। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्य का। टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। भाषा की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है निश्चितता। कई बोली भी या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? अंग्रेजी। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक। भाषा वैज्ञानिक है सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वस्तुनिष्ठ शैली। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द।
कहाँ हिंदी की शैली मानेंगे संस्कृतिनिष्ठ, हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? संपर्क भाषा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है, उसमें साहित्यिक रचना होने पर क्या बन जाती है? उपभाषा। किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? बोली। विभाषा का क्षेत्रीय बोली की अपेक्षा होता है विस्तृत। खसखुरा या गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। अधिकांश हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राह्मण। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? ब्राह्मण। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश का पैशाची बोली से है? पंजाबी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। आई होप ये आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और ऐसे ही मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आऊँगी ताकि आपका जो है परीक्षा की तैयारी एक बेहतर हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।